तो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टू फ्री में। जैसे कि आपको पता है, डेली एक करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज, जो आपको आने वाली एग्जाम जो आपको दिख रहा होगा 4.0 या 5.0, लगभग यहाँ से 16 से 20 प्रश्न पूछे जाने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का डेली करेंट अफेयर जो 12/9/2024 मतलब 12 सितंबर का करेंट अफेयर। चलिए आज का सेशन का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका, हाल ही में पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो एआई संधि का पहला हस्ताक्षर की बात की जाए तो वो आपका कहाँ किया गया है? तो उससे पहले आइए मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ कि एआई का मतलब होता है क्या है। देखिए, एआई आपका एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। इसका इंटेलिजेंट कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार का रोबोट है। क्या है? रोबोट। तो इसका संधि हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका संधि की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस। कहाँ हो जाएगा? फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगी। ठीक है। फ्रांस की राजधानी की बात की जाए तो पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका, हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा होगा सी। क्या? सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी कि यूएई। क्या हो जाएगा? यूएई आपका इसका क्या किया? अपना परमाणु बराक परमाणु संयंत्र स्थापित किया है। तो यूएई की राजधानी की बात की जाए तो इसका राजधानी अबू धाबी हो जाएगा। और इसका मुद्रा की बात की जाए तो इसका मुद्रा आपका दिरहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिरहम। तो ऑप्शन नंबर आपको जो दिख रहा है ना, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका, हाल ही में प्रकाशित नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश के बारे में बात किया जाए तो ये आपका भारत है। अब ये प्रदूषक के मतलब प्लास्टिक प्रदूषक कैसे बना? देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का सामान का यूज कौन करता है? आपका भारत करता है। जिसके कारण जितना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज करेगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। क्योंकि प्लास्टिक का क्या होता है, पुनर्चक्रण मतलब एक बार अगर इकट्ठा करके, जैसे मान लेते हैं बोतल बन गया, तो बोतल को जहाँ तक मतलब जैसे ही इकट्ठा करके वहाँ फेंक दिया जाता है, जिसके कारण पोल्यूशन का खतरा बढ़ गया है और नेचर के लिए क्या है, एक हानिकारक है। तो सबसे ज़्यादा भारत में क्या हुआ है, इसका प्रदूषण प्लास्टिक प्रदूषण का केस देखने को मिला है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में क्या है? प्रश्न आपका, हाल ही में अल्जीरिया के राष्ट्रपति पद पर चुनाव किसने जीता? तो अल्जीरिया के राष्ट्रपति के चुनाव की बात की जाए तो ए आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है ना, अब्देल मजीद तेबौने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? तो वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? तो ये आपका एम पॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स, जो आपको अभी हाल ही में चर्चा में है, एम पॉक्स वायरस है, यानी मंकी पॉक्स वायरस, यानी बहुत ही खतरनाक वायरस हो फैलते जा रहा है। जिसके कारण इसके लिए WHO ने क्या किया है, इसे ये आपातकाल के रूप में भी घोषित कर चुका है, क्योंकि शरीर पे दाने दाने हो जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। इजराइल के टावर और अडानी समूह $10 बिलियन सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करेंगे? तो ये चिप सेमीकंडक्टर चिप को परियोजना के विकसित करेंगे तो कहाँ करेंगे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है, कहाँ? उड़ीसा। कहाँ? ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ना, उड़ीसा में करेंगे। कहाँ के? ए ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में रक्षा मंत्रालय क्या है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AL-31FP इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। इसका संबंध किससे है? तो ये आपका सुखई 30 MKI से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नुआखाई की बात की जाए तो नुआखाई आपका ओडिशा में है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में अपने देश के लिए पहला US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किससे है? तो जैनिक सिनर का संबंध की बात की जाए तो ये आपका इटली का है। कहाँ? इटली। तो ऑप्शन नंबर सी द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इटली के गंगा किसके नाम से जाना जाता है? पो नदी को इटली के गंगा कहा जाता है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो पहली ये आपका जो ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, क्या है? पहली एशियाई छात्रा चैंपियनशिप का खिताब, तो ये आपका दिवाली थापा ने जीता है। तो चलिए कल का एक होमवर्क में प्रश्न देता, प्रश्न आपका, हाल ही में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम लॉन्च कहाँ हुआ है? तो ये आपका हुआ था कहाँ? पेंच टाइगर रिजर्व में। तो ऑप्शन नंबर सीधा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के होमवर्क के रूप में एक प्रश्न दे रहे, प्रश्न आपका, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, नहीं पता है तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर अवश्य बताऊंगा। चलिए अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है त्रिनेश क्लासेस ट्रिपुरी, क्या नाम है? त्रिनेश क्लासेस ट्रिपुरी, इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इनको लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम में किसी प्रकार का वीडियो डाला जाएगा तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।